और अभी सर जो 23 जनवरी 2025 को बीआरसी क्लिनिक एट द होम लॉन्च किए हैं, मुझे भी उसमें जुड़ने का मौका मिला। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि ये जो डायबिटिक टाइप 1 है, वैसे तो खैर इसको लाइलाजी बताया जाता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये इसको भी रिवर्स किया जा सकता है। तो अगर मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहूँ कि पूरी लाइफ मतलब पूरा जो डाइट है क्या होनी चाहिए जिसको डायबिटीज टाइप 1 है। और 2018 में एसीपी गाइडलाइन आई थी, जिसमें कि उन्होंने ये माना है कि किसी को यदि 250 से नीचे है ग्लूकोज लेवल, तो वो डायबिटीज नहीं कहलाएगा। जैसे कि नेचुरल रूप से जो भी फल हैं सर, सभी मीठे हैं। अभी तो सीजन आम का आ रहा है। आम तो बहुत ही मीठा होता है, और आम का सेवन जितना अधिक से अधिक डायबिटीज पेशेंट करेंगे, उतना ही जल्दी क्योर होंगे सर। नमस्कार, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ चर्चा के इस नए एपिसोड में। और आज के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर बीआरसी सर की टीम से डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक चलाने वाली सुषमा सिंह जी। इनके माध्यम से आज इस वीडियो में हम जानेंगे डायबिटीज के बारे में, डायबिटीज को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। और इसी वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम आजीवन डायबिटीज से मुक्त रह सकते हैं, और अगर किसी को डायबिटीज है तो वो कैसे बिना किसी दवाई के बहुत ही प्राकृतिक रूप से कैसे ठीक कर सकता है अपनी डायबिटीज। तो इस विषय को शुरू करने से पहले सुषमा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज में। धन्यवाद सर जी। तो सुषमा जी, मैं चाहता हूं सबसे पहले थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि हमारे दर्शक जो आपको पहली बार देख रहे हैं उनको पता चल जाए। आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। जी, नमस्कार। मैं डाइटिशियन सुषमा सिंह, बीआरसी क्लिनिक एट द होम वाराणसी से। मैं बीआरसी सर को 2020 से फॉलो कर रही हूँ, आपके और अमृत चैनल के माध्यम से। जी। मैं सर से 2023 में एडवांस न्यूट्रिशन और 2024 में CIM का कोर्स की हूँ। और अभी सर जो 23 जनवरी 2025 को बीआरसी क्लिनिक एट द होम लॉन्च किए हैं, मुझे भी उसमें जुड़ने का मौका मिला। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। जी। कहाँ से हैं आप सुषमा जी, और ये अपना क्लिनिक कहाँ पर है? वाराणसी में। अच्छा, ठीक है। अब हम आज के मुद्दे की बात करते हैं, डायबिटीज। तो सबसे पहले तो अगर मैं बहुत सरल भाषा में समझना चाहूं, जो बिल्कुल नए लोग हैं जिन्होंने डायबिटीज को पहली बार सुना है, तो क्या होती है डायबिटीज, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, और मेन रीजन क्या होते हैं जो लोगों को डायबिटीज होती है? जी जी जी, बिल्कुल। डायबिटीज सर ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। मतलब रक्त में जो ग्लूकोज का स्तर होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। यह शरीर के इंसुलिन के उपयोग या उत्पादन में गड़बड़ी के कारण होता है, जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। और इसके लक्षण हैं जैसे कि बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, थकान और अधिक भूख लगना, और समय के साथ साथ धीरे धीरे दृष्टि भी धुंधली होती चली जाती है, और घाव भरने में काफी देरी होता है। वैसे तो देखा जाए तो डायबिटीज 2 तरह के होते हैं, डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2। डायबिटीज टाइप 1 जो है ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें कि इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देते, जिसमें कि हमारा जो शरीर है, चूंकि ये ऑटो इम्यून बीमारी है, तो हमारा शरीर इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को ही नष्ट कर देता है। और ये जो डायबिटीज टाइप 2 है, यह एक इंसुलिन प्रतिरोधक के कारण होता है, जहां शरीर इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता है या पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है। और डायबिटीज होने के अन्य भी कारण हैं, जैसे आनुवंशिक कारण भी है एक। और आज जो हमारा जीवन शैली इतना खराब हो चुका है, उसके कारण भी डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी जी। तो अच्छा, अगर हमने स्टार्टिंग में, जैसे सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि डायबिटीज ना हो
उसके लिए बर्थडे की जो जेनेटिक है वो तो खैर रोक नहीं सकते, लेकिन हाँ जो आपने टाइप 2 वाली बात बताई, तो डायबिटीज टाइप 2 ना हो उसके लिए हमें खान पान में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए, कैसी हमारी अच्छी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उसके बारे में आप सलाह दीजिए ताकि किसी व्यक्ति को कभी डायबिटीज हो ही ना। जी, बिल्कुल। ये सिर्फ जैसे डायबिटीज टाइप 2 ही नहीं, डायबिटीज टाइप 1 भी क्योर होता है सर। चूंकि ये ऑटो इम्यून बीमारी है, तो इसमें क्या जी। है कि एनिमल प्रोडक्ट को हम जैसे ही बंद करते हैं और हम्म। प्राकृतिक रूप से जो हमें प्राप्त है फूड उसका सेवन करते हैं, तो हम्म। डायबिटीज टाइप 1 भी रिवर्स हो जाता है। और जी। डायबिटीज 2 तो बहुत ही आराम से होता है सर। जैसे ये हम्म। कभी हमारे जीवन में हो ना, इसके लिए हमें एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना होगा और जी। अपने भोजन में कम से कम 50% रा डाइट हर किसी को लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी वो डायबिटीज ही क्या मतलब अन्य भी समस्या स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान न हो सके। और हमें ज्यादा से ज्यादा अपने धरती माँ से जुड़े रहने की कोशिश करना चाहिए। जी सर। जी। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि ये जो डायबिटिक टाइप 1 है, वैसे तो खैर इसको लाइलाज ही बताया जाता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि ये इसको भी रिवर्स किया जा सकता है। तो अगर मैं थोड़े डिटेल में जानना चाहूँ कि पूरी लाइफ मतलब पूरा जो डाइट है क्या होनी चाहिए जिसको डायबिटीज टाइप 1 है? जी, जी। जैसे कि यदि मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गया, जी। अब पहली बात तो ये है कि लोग या फिर अन्यत्र लोग किस आंकड़े को मानते हैं। हम हम्म। और डॉक्टर BRC सर की सारी टीम बस एक ही आंकड़े को मानते हैं कि जैसे कि यदि दवा या इंसुलिन के बिना यदि हमारा ग्लूकोज लेवल 200 mg पर डेसिमल से कम है, तो हम उसे डायबिटीज नहीं मानते हैं। यदि क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये ऐसे ही नहीं है, ये पूर्णतः प्रमाणित है। अभी तक जितने भी परीक्षण हुए हैं, एक तरह से ये उसका निचोड़ है। और 2018 में ACP गाइडलाइन आई थी जिसमें कि उन्होंने ये माना है कि किसी को यदि 250 से नीचे नीचे है ग्लूकोज लेवल, तो वो डायबिटिक नहीं कहलाएगा। और हुआ यूं कि जब ये गाइडलाइन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में आया, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक बुलाई अपने डॉक्टरों के और गाइडलाइन जारी किया कि ये जो ACP की नई गाइडलाइन आई है, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि यदि ये बात जनता में फैल गई, पता चल गया, तो आज के आज ही 70% डायबिटीज पेशेंट नहीं रह जाएंगे। और यदि आप वास्तविक डायबिटीज पेशेंट हैं, तो मैं आप DIP डाइट का पूर्ण रूप से फॉलो कीजिए, जिसमें DIP डाइट में आपको 8 AM to 12 PM अपने शरीर के भार मल्टीप्लाई बाई 10 फल खाने हैं, जो कि मौसमी होना चाहिए। और जैसे कि आपका बॉडी वेट 60 kg है, तो आपको कम से कम 600 ग्राम फलों का सेवन करना है। ये फल 3 से 4 प्रकार के होने चाहिए। और इसी तरह लंच की बात करें तो लंच में 2 प्लेट लेके बैठना है, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 में 3 से 4 तरह के सलाद होंगे, जो कि आपके शारीरिक भार के अनुसार ही होगा। जैसे किसी का शारीरिक भार 60 kg है, तो उसे कम से कम 300 ग्राम सलाद खाना है। पहले प्लेट 1 समाप्त करके ही हम प्लेट 2 पे जाएंगे। प्लेट 2 में हम दाल और सब्जी के साथ मिलेट से बना रोटी या चावल का सेवन करेंगे। डिनर भी हमारा लंच की भांति ही होगा। बस डिनर में ये होगा कि डिनर आपको 6 PM से पहले पहले समाप्त कर लेना है। और आप ऐसा पूर्ण रूप से फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि 72 घंटे में ही आपका शुगर क्योर हो जाएगा, डायबिटीज क्योर हो जाएगा सर। जी, बहुत शानदार, देखिए बहुत सरल तरीके से आपने समझाया।
अच्छा, मैं अगर ये जानना चाहूँ कि डायबिटीज के पेशेंट को क्या क्या खाना है, वो तो आपने बता ही दिया, लेकिन क्या क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए जो डायबिटीज मरीज के लिए बिल्कुल जहर होती है? जी, जैसे डेयरी प्रोडक्ट, फैक्ट्री प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट में सर दूध हो गया, अंडा, मांस, मछली इत्यादि। और फैक्ट्री प्रोडक्ट जैसे बिस्किट, नमकीन या फिर और रिफाइंड फूड, ये सब जहर के समान है डायबिटीज पेशेंट के लिए। जी। और एक तो ये जो सफेद नमक आता है सर, ये भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सफेद नमक की अच्छा जगह आप सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। जी अच्छा, अब जैसे डायबिटीज का पेशेंट जब भी आता है तो उसके जीवन में एक ही सबसे बड़ी समस्या आती है कि उसकी जीवन से मिठास गायब कर देते हैं नॉर्मली जितने भी डॉक्टर होते हैं। तो ऐसे में क्या कोई और ऑप्शन है कि डायबिटीज का पेशेंट कुछ मीठा कुछ खा सकता है? क्योंकि मैंने तो देखा है सब लोग डरे हुए रहते हैं कि जिसको डायबिटीज है वो मीठे से तो कोसों दूर दूर रहता है, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो मीठी है लेकिन डायबिटीज मरीज खा सकता है? जी सर, जैसे कि नेचुरल रूप से जो भी फल हैं सर, सभी मीठे जी। हैं। अभी तो सीजन आम का आ रहा है। हाँ। आम तो बहुत ही मीठा होता है। और आम का सेवन जितना अधिक से अधिक डायबिटीज पेशेंट करेंगे, उतना ही जल्दी क्योर अच्छा। होंगे सर। जी बहुत शानदार। वैसे तो डायबिटीज के पेशेंट को आम और केला तो सबसे पहले बंद करा दिया जाता है। जी जी जी, ये एलोपैथ में होता है सर। और हमारे यहाँ बिल्कुल। लोग यही खा के ठीक होते हैं। ओ वाह। तो अच्छा, आप चूंकि डॉक्टर बी आर सर के मार्गदर्शन में बहुत सारे मरीजों को सेवा दे चुके हैं, अगर मैं आपका जी पर्सनल अनुभव जानना चाहूँ तो वैसे तो डॉक्टर बी आर सर के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे उसमें आपकी डीआईपी डाइट हो गई, जीरो वोल्ट थेरेपी हो गई या लिविंग वाटर हो गया। इनमें से डायबिटीज पेशेंट के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा आपके काम आते हैं पेशेंट को ठीक करने में? जी, एक तो डीआईपी डाइट है सर, और हम्म। जीरो वोल्ट और लिविंग वाटर। जी। जी ओके, तो अभी तक जैसे कितने पेशेंट वगैरह को आप ठीक कर चुके होंगे? कोई अगर किस्सा बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे कि अब कोई पेशेंट आपके पास आया हो या ऑनलाइन कंसल्टेशन की हो, वो ठीक हो गया हो? जी जी सर, वैसे तो हम अभी तक लगभग 25 से 30 पेशेंट को पूर्ण रूप से ठीक कर चुके हैं। और बहुत वैसे शानदार। भी अभी और भी है, फॉलो कर रहे हैं सर। अभी जी थोड़ा जी जी। 1-2 महीने में वो भी क्योर हो जाएंगे सर। बहुत और शानदार। बाकी लोगों का सर अनुभव तो जो है ही पेशेंट का मेरे पास। जी मेरा जी खुद का सर अनुभव है। जी हुआ मेरे साथ सर, कुछ ऐसा हुआ था कि हमारा पहला डिलीवरी 2006 सितंबर में हुआ था। जी। उसके दौरान नॉर्मल डिलीवरी के बाद पीपीएच हो गया था। तो 2006 से लेके 2020 तक हम आए दिन जैसे कि गर्भाशय में सूजन, दर्द, ल्यूकोरिया इत्यादि की समस्याओं से हम ग्रसित रहते थे। और हमने बहुत जगह जैसे महोबा, झांसी, बादा, यहाँ वाराणसी, सोनभद्र इत्यादि के मतलब हॉस्पिटलों में जिसने जहां बताया कि अच्छा है, हम वहां से पूर्ण इलाज करवाएं सर। इंजेक्शन और दवाएं काफी चली, लेकिन हमें राहत नहीं मिला। आए दिन ये समस्याएं हो जाती थी। फिर हमने यूट्यूब के माध्यम से सर का वीडियो देखा, डीआईपी डाइट। फिर तभी जी। से 2020 अगस्त से हम सर का डीआईपी डाइट फॉलो करना शुरू किए। और शुरू करने के 1 महीने बाद से ही हमारी धीरे धीरे सारी समस्याएं समाप्त होती चली गई। और आज हम पूर्ण स्वस्थ हैं। बहुत और शानदार, बहुत तभी शानदार। जी जी, तभी से हम सर को लगातार फॉलो कर रहे हैं। और फिर अभी तो सर के साथ जुड़ने का भी मौका मिला। इसके लिए सर को बहुत 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 शानदार। धन्यवाद। जी बहुत अच्छा लगा सुन करके, क्योंकि आप जैसे जागरूक लोग बहुत जरूरी है समाज में, कि जो खुद अगर ठीक हो जाए या खुद पर अनुभव करने के बाद वो दूसरों को भी ठीक करने में जुड़े आते हैं। और ऐसे ही अगर हर गली हर शहर में लोग जुड़ जाए तो शायद पूरा भारत स्वस्थ रह सकता है। बहुत अच्छा लगा जी आपकी ये टेस्टिमोनियल सुन करके। तो इस वीडियो के माध्यम से जाते आते सुषमा जी, आप डॉक्टर बीआरसी सर को भी अगर इस वीडियो को वो देखें तो उनके लिए कोई खास मैसेज आपकी तरफ से और हमारी ऑडियंस के लिए भी कोई मैसेज हो तो आप दे सकते हैं। जी, सर से मैं यही कहना चाहूंगी कि सर लगातार ऐसे ही जन हित में कार्य करते रहें, और हम सभी उनके साथ हैं।
और ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूंगी कि आप नेचुरोपैथ को अपनाएं और आजीवन स्वस्थ जीवन व्यतीत करें। बहुत शानदार। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। आने वाली कुछ वीडियो में और भी हम जानेंगे, कुछ अलग अलग मुद्दों पर आपका ज्ञान लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी ऑडियंस का और सुषमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। जय हिंद सर।